देखिए, धुएं का जाल क्या होता है? बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए एक सीख देने वाली भावनात्मक कहानी है। गांव हो या शहर, आजकल एक ऐसी चीज़ धीरे धीरे घरों में घुस रही है जो शरीर को अंदर से खोखला कर देती है, दिमाग को कमज़ोर कर देती है और परिवार की खुशियां छीन लेती है। पहले लोग कहते थे बुरी संगत इंसान को बर्बाद कर देती है, लेकिन आज बुरी संगत सिर्फ गली मोहल्ले में नहीं, मोबाइल में, सोशल मीडिया में, स्कूल कॉलेज के दोस्तों में और दिखावे वाली दुनिया में है। आज छोटे छोटे बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर बाथरूम में छुपकर सिगरेट पीते हैं। कुछ सिगरेट में गांजा भरते हैं, कुछ भांग के बड़े बड़े गोले बनाकर खाते हैं और समझते हैं कि यही स्टाइल है, यही मस्ती है। लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि यह हंसी नहीं, मजाक नहीं, धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी को अंधेरे में धकेल रहा है। एक छोटा सा लड़का था, बहुत सीधा साधा। घर वाले उससे बहुत उम्मीद रखते थे। माँ कहती थी मेरा बेटा बड़ा होकर अफसर बनेगा। पिता कहते थे बस पढ़ाई कर ले बेटा, जिंदगी बन जाएगी। लेकिन स्कूल में कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जो खुद भी गलत रास्ते पर थे। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद सभी पीछे वाले मैदान में चले गए। एक लड़के ने जेब से सिगरेट निकाली और उसमें कुछ भरने लगे, गांजा। और दूसरे साथी ने उसको कहा कि एक कस मार, डरता क्यों है? एक कस लगाने से कोई मर नहीं जाता। पहले उसने मना किया, लेकिन दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया। ये आजकल का चलनसार है, इतना भी डरपोक मत बन, बस मेरी बात मान और एक कस लगा। यही से शुरुआत हो गई उसकी बुरी आदत और बुरी लत का। पहला कस शुरू हुआ दोस्त के साथ, फिर दूसरा कस भी शुरू हो गया। पहले दिन एक कस लिया, दूसरे दिन 2 कस लिया और फिर धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। उसके बिना वो अब टिक नहीं पाता, जी नहीं पाता। सवेर हो या शाम, रात हो या दिन, वो उसी के पीछे पड़ा रहता। धीरे धीरे सिगरेट में सिर्फ तंबाकू ही नहीं रहा, उसमें गांजा भरा जाने लगा। और फिर वही बच्चा जो कभी किताबों में खोया रहता था, अब धुएं में खोने लगा था और खो रहा है। बहुत लोग कहते हैं गांजा तो प्राकृतिक चीज़ है, भांग तो त्योहार में खाते हैं, इससे दिमाग शांत होता है, दिमाग बढ़ता है। लेकिन सच्चाई क्या है? शुरुआत में इंसान को थोड़ी खुशी महसूस तो ज़रूर होती है, थोड़ी हंसी भी आती है और दिमाग थोड़ा सा हल्का लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। उस बच्चे का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, वो दिखावा के लिए स्कूल जाता है। गुस्सा बढ़ने लगता है बेमतलब, बिना मतलब का, जबकि उसे एक पैसे का उपार्जन नहीं हो रहा है। सिर्फ नाम का है कि बेटा। बेटा शब्द से उसको इतना बढ़ावा हो गया कि उसको गुस्सा आने लगा, सोचने की शक्ति कम हो जाती है। वो सोच ही नहीं पाता है कि आगे इससे हमको क्या नुकसान है, हमारे माँ बाप को क्या नुकसान होगा। वो उसको फिक्र ही नहीं है, बस धुएं में उड़ाए जा। इंसान अकेला रहने लगता है। जब अगर धुएं में आप जो रहेंगे तब तो फिर आपके साथ कोई नहीं रहेगा। आप धुआं में उड़ाओ, पैसा नहीं कमाओ लेकिन धुआं खूब उड़ाओ। जो बच्चा पहले पूरे घर को हंसाता था, अब कमरे में बंद रहने लगा, क्योंकि जब जो धुआं उड़ाएगा तो बाहर उसका धुआं जाएगा, सुगंध जाएगा, बड़े बुजुर्ग कुछ बोलेंगे, इसलिए घर में बंद होकर के नई नई स्टाइल से गांजा भर भर के सिगरेट पीते हैं। उनकी आदत एक लत बन जाती है, उसकी आंखें लाल रहने लगी। भूख कभी बहुत ज़्यादा, कभी बिल्कुल खत्म। जो गजेरी भंगेरी होता है
उसको 24 घंटा भी आप खाना नहीं देंगे तो उसको भूख नहीं लगेगा, सिर्फ उसको गांजा चाहिए, भांग चाहिए। और जब वो खाएगा तो एक ही बार में 10 दिन का खाना एक बार में ही खा जाएगा, इतना उसको भूख लगता है। माँ समझ नहीं पा रही थी मेरा बच्चा बदल क्यों रहा है। धीरे धीरे उसका शरीर टूटने लगा, सुबह उठने में आलस। उस जो गजेरी भंगेरी है उसको आप उठाने जाएंगे तो हो सकता है कि वो उसके पास जो चीज़ हो उससे आपको सर फोड़ सकता है, आपको लाते मार सकता है, मुक्का मार सकता है। क्यों? वो घमंडी हो जाता है। हर समय थकान होगा, छाती में जलन होगा, सांस उसका फूलने लगेगा, फिर डॉक्टर के पास भागेगा। क्यों? कमाना धमाना कुछ नहीं, उड़ाना एक फितरत बन गई है कि हम बेटा हैं, लड़का है। गांजा और सिगरेट का धुआं फेफड़ों को धीरे धीरे खराब करता तो है ही। जिस तरह चिमनी में कालिख जम जाती है ना, वैसे ही फेफड़ों में गंदगी जमना शुरू हो जाता है और वहाँ इकट्ठा हो जाता है ढेर। फिर शुरू होती है लगातार खांसी, सांस की बीमारी, दिल की कमजोरी, दिमाग की सुस्ती। कुछ बच्चों का वजन तेजी से घटने लगता है, कुछ की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, चेहरा मुरझाने लगता है, लेकिन सुंदरता उसको निखरने लगता है, अपनी सुंदरता पर उसको घमंड आने लगता है। एक समय था जब वह क्लास में सबसे आगे बैठता था, अब स्कूल बंक हो गया है, कॉलेज से गायब हो जाता है, झूठ बोलना उसका फितरत बन गया, घर से पैसे चुराना उसका पुरानी आदत बन गई। धीरे धीरे किताब से दूरी होती चली गई और गलत लोग से करीबी बढ़ता चला गया। वह अपने आप को समझदार और ताकतवर इंसान समझता था। जो बच्चा इंजीनियर बन सकता था, जो बच्चा डॉक्टर बन सकता था, जो सेना का अफसर बन सकता था, आज वह निठल्ला घर में बैठा हुआ पड़ा हुआ मिलेगा। सिर्फ कारण है गांजा और भांग का धुआं। वह नशे का गुलाम बन गया है, क्योंकि बिना नशे का वह एक दिन भी टिक नहीं सकता। वो दिमाग उसके पास है ही नहीं, संतुलन उसका बिगड़ चुका है। जब तक वो नशा नहीं करेगा वह किसी को भी मार सकता है, किसी से भी वह लड़ सकता है, लेकिन वही गांजा पी लेने के बाद वो डरपोक हो जाता है, डर उसके अंदर में घिर जाता है। नशे वाले दोस्त शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं। वे कहते हैं हम तुम्हारे हैं ना भाई, क्या परेशानी है। लेकिन सच्चाई ये है, जब पैसे खत्म होते हैं तो वही दोस्त छोड़कर चले जाते हैं। ये समझ में तब आती है जब समय उसका निकल चुका होता है, उसका लत में पड़ जाता है। एक दिन उस लड़के के पास पैसे नहीं थे तो दोस्तों ने कहा घर से ले आओ, नहीं अगर घर पर पैसा है तो मोबाइल बेच दो, नहीं मोबाइल बेचेगा तो कुछ भी तो कर यार। और धीरे धीरे नशा इंसान से चोरी करवाता है, झूठ बुलवाता है और अपराध की तरफ उसको धकेलता है। कुछ लोग सोचते हैं भांग तो मिठाई में खाई जाती है, इससे क्या होगा, लेकिन आजकल जो चीज़ें मिलाई जाती है उनमें क्या क्या होता है किसी को पता ही नहीं। कई लोग उसमें नशीले केमिकल मिलाते हैं, उसमें धतूर का बीज मिलाते हैं, उसमें गेहूं मिलाते हैं, जिससे नशा आपको इतना निखर जाए, इतना लग जाए कि आप पागल हो जाए। मेंटल स्ट्रेस आपको बढ़ा देता है, उसका असर दिमाग शून्य हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और डर और घबराहट बहुत बढ़ने लगता है। और मानसिक बीमारी तो है ही, जैसे ही आप गांजा भांग इस्तेमाल करेंगे तो आप मानसिक बीमारी पड़ ही जाएंगे। कुछ लोग तो अपनी पहचान तक भूल जाते हैं। सबसे ज़्यादा दर्द किसे होता है? माँ को। माँ रात भर जागती है, दरवाजे की तरफ देखती रहती है, पिता बाहर
मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो बिखरे हुए रहते हैं। बहन डरने लगती है, छोटे भाई बिगड़ने लगते हैं, पूरा घर दुख में डूब जाता है। आज सिर्फ युवा ही नहीं, कुछ बुजुर्ग भी कहते हैं, थोड़ी भांग से क्या होता है, पुराने जमाने से चलता आया है, लेकिन उम्र बढ़ने पर शरीर कमज़ोर होता है। ऐसे नशे से ब्लड प्रेशर बिगड़ सकता है, दिल की बीमारी बढ़ सकती है, दिमाग कमज़ोर हो सकता है, ब्रेन हेमराइज हो सकता है, गिरने और चोट लगने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप अपने बस में तो हो नहीं। सिर्फ वह उस धुआं जो अंदर घुसा हुआ है, उस धुएं के बस में आप हो। नशा सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग भी खराब करता है। धीरे धीरे इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, दूसरों की बात नहीं सुनता है, वह अपना ही बात ऊपर उठाता है और उसके अंदर में डर भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लगता है। वह डरने लगता है और छोटी छोटी बात पर वो शक करने लगेगा। आप जो आपस में भी बात करेंगे तो उसको शक लगेगा कि मेरा ही बुराई कर रहा है या मेरा बड़ाई कर रहा है। वो कान लगा कर बैठना, सुनना शुरू कर देता है और नहीं होगा तो अकेले में बैठे बैठे बातें करना शुरू कर देता है। कुछ लोगों को आवाज़ें सुनाई देती है, कुछ को तो लगता है कि उन्हें मार देंगे। यही मानसिक बीमारी की शुरुआत हो सकती है और ऐसा होता है। एक दिन वह लड़का सड़क किनारे बैठा था, बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल पड़ी हुई थी, जेब खाली था। तभी सामने से स्कूल के छोटे बच्चे निकले। वे हंसते हुए स्कूल जा रहे थे। उसे अपना पुराना समय याद आया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वह फपक फपक कर रोना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया, जिस चीज़ को उसने मस्ती, मजाक और शौक समझा था, वह उसकी ज़िंदगी खाई बन गई है, खोखला बन गया है, उसे खाए जा रहा है। उसको किसी से रिश्ता नहीं बनता, वह सिर्फ अपने आप का ही खोखला बन कर के रह जाता है, सिर्फ दिखावा। उस दिन उसने फैसला किया, अब नहीं। शुरुआत आसान नहीं थी, शरीर कांपता था, सिर दर्द करता था, गुस्सा इतना आता था कि अपने आप का भी सर मैं फोड़ लूँ, लेकिन परिवार ने साथ दिया। धीरे धीरे उसने गलत दोस्तों से दूरी अपनाई। सबसे पहला काम यह है, जो गजेरी भंगेरी है वह चौक चौराहा जाना बंद कर दे। दूसरा है, दोस्तों से दूरी बना ले। उसके साथ दोस्त कौन मिलेंगे? वही शराबी, जुआरी, गजेरी, भंगेरी। और सुबह सुबह उठकर, सवेरे 4-5 बजे उठकर थोड़ा दौड़ लगाओ, थोड़ा मेहनत करो। इतना नहीं एक्सरसाइज करो कि शरीर का नस ही फट जाए। योग करना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो और बैठ के किताबें पढ़ा करो और बुजुर्गों की बातों को ध्यान से सुना करो कि कैसे इंसान की ज़िंदगी कटती है, कैसे सच्चे इंसान बनते हैं। और गलत इंसान के साथ बैठने से गलत ही सुझाव हमेशा मिलता रहेगा। इसको मारो, इसको पीटो, यहाँ जाओ, इसका चोरी कर लो, इसको लूट लो, यही दिमाग में फतूर आता रहेगा। अच्छे लोग का साथ चुनना शुरू कर दो। कुछ महीनों बाद उसकी आंखों की चमक लौट आई। असली ताकत सिगरेट पकड़ने में नहीं है, असली ताकत गांजा पीने में नहीं है, असली ताकत है गलत चीज़ को ना कहना। गलत चीज़ जैसे ही कोई नशीली पदार्थ अगर है, उसको त्यागने का जो आदमी ठान लेता है, वह सबसे बड़ा इंसान बन जाता है। खुद को संभालना, सबसे पहले दूसरे पर आश्रित नहीं होकर के खुद को संभालने का प्रयास करना है कि हम वो जो कर सकता है, वो जो किया है, वो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम पराये धन की ओर क्यों मोहित होते जा रहे हैं, हम अपनी कमाई पर क्यों नहीं भरोसा करते हैं।
भगवान उसको भी 2 हाथ दिए हुए हैं, हमको भी 2 हाथ दिए हुए हैं। उसको भी आँख कान है, हमको भी आँख कान है। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? परिवार का सम्मान करना। जिस व्यक्ति ने अपना परिवार का सम्मान करना भूल जाता है, दूसरों की बातों पर कान लगाता है, बगल को झांकता है, वह इंसान कभी सुधर नहीं सकता। इसलिए ये सब त्यागना पड़ेगा। अपने सपनों के लिए मेहनत करना, अपना ज़िंदगी बनाने के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए, अपने परिवार को लाओगे तो उसको लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का आपको 1 पैसा भी फ्री में नहीं मिलेगा। बैंक में भी वैसे उधार नहीं देते हैं, या रोड पर भी पैसे ऐसे होने से तो दुनिया कोई काम ही नहीं करता। अगर कोई दोस्त आपको नशे की तरफ धकेले तो समझ लेना वह दोस्त नहीं, आपका कट्टर दुश्मन है, आपकी ज़िंदगी का दुश्मन बना हुआ है। आपको देख करके वो जल रहा है। अगर कोई कहे 1 बार ट्राई कर, तो याद रखना बहुत लोगों की बर्बादी 1 बार से शुरू हुई है और वह उसका ज़िंदगी खत्म कर दिया है। जीवन बहुत सुंदर है। माँ बाप की उम्मीदें, बच्चों के सपने, परिवार की खुशियाँ, इन सबको धुएं में मत उड़ाइए, उसको संभालिए। घर में चूल्हा जो जलाते हैं ना, उससे भी धुआं निकलता है। धुआं की ताप कितनी होती है पहचानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोग तो किचन में जाते नहीं हैं। बनी बनाई पड़ी चपाती और खाना मिल जाता है, तो धुएं की पहचान कहाँ से आएगा? ये कलयुग की बाल बच्चा है। नशा कभी दोस्त नहीं बनता, वह धीरे धीरे इंसान से उसका स्वास्थ्य, उसकी समझ, उसका परिवार, उसका भविष्य सब कुछ छीन लेता है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको कंटिन्यू करते रहिए, अगर बुरा लगे तो इसको त्याग आज ही, जब अगर आप सुने, इसको सीखें और पढ़ें, दिमाग में बैठा कर के इसको त्यागने का फैसला कर लीजिए। जिस हाथ में किताब अच्छी लगती थी उस हाथ में सिगरेट आ गई। जिस दिमाग में सपने थे वहाँ धुआं भर गया। लेकिन जिसने समय रहते खुद को संभाल लिया, उसकी ज़िंदगी फिर से संवर गई और सुंदर हो गई। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो नशे से दूरी बनाइए और इस कहानी को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइए जो अभी भी गलत रास्ते की तरफ भटक रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या उसको लगातार कंटिन्यू बनाए हुए हैं। उन बच्चों को भी ये सुझाव दीजिए। ये अपने बच्चों के पास भी बैठकर, परिवार में भी बैठकर, बड़े बुजुर्गों के साथ भी बैठकर, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए। और गलत मार्ग गलत ही होता है। कहा गया है कि गलत रास्ता क्षणिक है, सही रास्ता कठिन है। लेकिन कठिन रास्ता पर जो आदमी चल देता है उसका जो खुशी होता है वो गलत रास्ते का सिवाय जेल या बेल, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। दिखावे की ज़िंदगी से दूर हटिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो या लगती हो, इसको सुनकर, समझकर सब में शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।